एमटाटेक 1970 में तीन फाउंडर्स ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की यह दिग्गज कंपनी है। न्यूक्लियर पावर, क्लीन एनर्जी, स्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। इसरो, ब्लूम एनर्जी, डीआरडीओ और राफेल जैसे बड़े कस्टमर्स इनके पास में हैं। आइए आज हम मुलाकात करेंगे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पीएस रेड्डी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने लुइसियाना टेक यूनिवर्सिटी से आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन के साथ साइंस की डिग्री हासिल की है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सर का 30 सालों से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव है। रेड्डी साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। आज हमने आपको स्पेशल ओकेजन पे बुलाया है। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज हम हिंदुस्तान में नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन हम चंद्रयान 3 की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं और इसीलिए इस दिन का नाम हमने नेशनल स्पेस डे रखा है। आपने और आपकी कंपनी ने काफ़ी कुछ इंडिया की स्पेस की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट किया है, स्पेशली चंद्रयान 3 में। सर पहले तो कॉम्प्लीमेंट्स, बधाई आप, कॉन्ग्रेचुलेशन। बताएं सर, किस तरह से आपकी कंपनी का कंट्रीब्यूशन रहा है? तो हम कंट्रीब्यूशन तो 1989 से कर रहे हैं, ये आज नहीं शुरू हुआ है। राइट फ्रॉम जो लॉन्चेस हम कर रहे हैं, लिक्विड प्रोपल्शन इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, ये सब कुछ हम इसरो से पार्टनरशिप करके सप्लाई कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। सो वी कंटिन्यू टू डू दैट, टू वर्क विद इसरो एंड इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो वी आर वेरी एक्सक्लूसिव इन सप्लाइंग दिस इंजन्स, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम अभी। ओके रेड्डी साहब, ये तो पास में इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ आपको दिख रही है? इसरो से किस तरह के आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं कि कितने बड़े और स्पेस प्रोग्राम्स में आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं? कितने बड़े प्लान्स हैं? प्लान्स तो बहुत है। बेसिकली द आइडिया इज टू आल्सो गेट इन्वॉल्व तो डिजाइन प्रोग्राम में, टू डेवलप लॉट मोर थिंग्स फॉर इसरो। ये जो हम कर रहे हैं राइट फ्रॉम 1989-85 से शुरू करे हैं। सो वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल विद देम। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कितना लॉन्चेस करेंगे। तो बिजनेस की अलग बात है, बट वी आर वर्किंग विद इसरो इन अ बिग वे इन टर्म्स ऑफ really taking it forward in a very big way in terms of the kind of various launches that we can do and how economical that we can do for the various customers that ISRO is looking for. So it's a continuous process, and also various developmental activities that ISRO is undertaking. So this is very exciting for us. It's not about only business, it's about what we can contribute to our nation is also very important. एब्सोल्युटली। और आप जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर्स हैं, न्यूक्लियर पावर, क्लीन एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, इन सब में आपकी कंपनी कारोबार करती है। ये सारे जो सेगमेंट्स हैं उसमें कितना % रेवेन्यू आपका स्पेस सेगमेंट से आता है? इसका एक अगर आप अंदाजा दे पाए सर। सी द स्पेस हमारा जो है रॉ मटेरियल जब प्री इशू होता है गवर्नमेंट से, सो बेसिकली व्हाट यू सी इज अ वैल्यू एड. So roughly it's about 8 to 10% of our revenue base is from space. So the rest of the other things are from number of other verticals जो हमारा है. But whatever we supply is very crucial for the launch programs for Indian Space Research Organization. अब थोड़ी मैं आपकी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर सर रेड्डी साहब आपसे बात करना चाहता हूँ। मार्जिन्स लगातार पिछले 6 क्वार्टर से कम हो रहे हैं। 25% के आसपास के जो मार्जिन्स है वो कम होकर 13% के आसपास रह गए। इसकी क्या बड़ी वजह है सर, और क्या ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा? इफ यस देन कब से? See, there are two aspects here. One is we always look at margins, numbers. So what we look at as a company is the future for the company. So we had certain थोड़ा shipments थोड़ा differ हुए थे exports में, but that has stabilized right now. नया product जो evolve हुआ है उसको stabilize करने में time वक्त लगा है. But if you look at the long term basis, जो हम invest कर रहे हैं, we are investing on a lot larger management bandwidth for the future growth of the company. So margins will definitely go back as a जो mention करा है. In this year we'll go close to about 20 to 22% जो margin हम achieve करेंगे EBITDA margins, and also revenue growth of 30% तो minimum हम करेंगे इस साल में. But it's not only about numbers, but long term में we are looking at really taking this company in a diversified portfolio in various sectors, so that we are able to achieve. हम both R&D products develop करे हैं. फर्स्ट आर्टिकल्स कर चुके हैं एरोस्पेस डिवीजन में.
nuclear looking very promising for us over the next 10 years. So a lot of good things are happening. So eventually, MTAR will be there in terms of margins moving forward. And also in terms of the growth prospects, what we have, that is very much intact. I don't see, we are not worried about that at all. So we are very confident that this company will grow the way we have expected it to grow over the next 5 years. वंडरफुल. सो आप ये कह रहे हैं कि पूरे साल भर के लिए 20-22% मार्जिन पर आप पहुंचेंगे और 30% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ, जो इसका मतलब है कि फर्स्ट 6 मंथ्स के कंपैरिजन में नेक्स्ट 6 मंथ्स वुड बी मच मच स्ट्रॉन्गर एंड बेटर, सर. Yeah, normally the second half is much stronger, but even our second quarter, which I've guided, is pretty good for us in terms of close. I've given a guidance of close to about 200 crores and also margins of 19 to 20% in the second quarter, which we have a clear visibility right now. So we are moving in that direction for sure. परफेक्ट. सर, इस वक्त कितना ऑर्डर बुक आपके हाथ में है और कब तक एग्जीक्यूट करने का आप इरादा रखते हैं? See, we have a very strong order book. See, orders are never an issue for MTAR. You know, we have more than 950 crores of orders. Then by end of the year, we might close off the order book for about 1,400 to 1,500 crores. So order book is not an issue for MTAR. वो कभी भी issue नहीं था. Because we are in multiple sectors, we are developing multiple products. So that's how it is. So we are right on track with what we want to do for this company moving forward. सर, कुछ इन दिस फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कुछ कैपेक्स और करने का आप प्लान कर रहे हैं? We are actually planning. One is we're commissioning another state-of-the-art exclusive aerospace plant for export business in Hyderabad. That's about, we already invested on the land and building and the machineries are coming in. For December mein commission hoga, which will be roughly around 25 to 30 crores. And also we are moving into oil and gas field as well. We'll be doing a lot of product development this year. So those volume, so revenues आएंगे, that will be from starting from next year onward. उसमें थोड़ा 30 to 40 crores of investment होगा उसमें. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मिस्टर रेड्डी. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया. और आज स्पेशल डे है, नेशनल स्पेस डे, और उस सेक्टर में आपकी कंपनी लीडिंग है, बड़ा काम कर रही है, और इस दिन आप हमारे साथ जुड़े इस पर भी, और साथ ही कंपनी के प्लान्स पर आगे हमारे दर्शकों को आपने जो राय दी. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू वेरी मच. PS रेड्डी साहब, MD MTAR टेक्नोलॉजी के डीप गाइडेंस तो बड़ा स्ट्रॉन्ग दिया है रेड्डी साहब ने. मतलब एकदम, मतलब बहुत ही तगड़ा कि पूरे साल भर के लिए 20-22% का मार्जिन का गाइडेंस, रेवेन्यू की 20% ज़्यादा की. ओह, स्टॉक भी पूरा रिएक्ट कर रहा है. रिएक्ट कर रहा है. हाँ, क्योंकि एक्चुअली इस कंपनी से एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं लोगों को. टॉप क्लास मैनेजमेंट है, बहुत बढ़िया प्रमोटर है. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनिशियली लिस्टिंग के बाद बहुत तगड़ी भी रही थी. बीच में थोड़े से 3-4 क्वार्टर शायद खराब गए. ये वजह कि स्टॉक का 52 वीक हाई 2900 के आसपास है, और यहाँ पर नीचे 1600 रुपये. हाँ, करेक्ट भी आधा रह गया, आधा हो गया. काफ़ी लोग ये भी सोच रहे कि ये क्या हुआ, लेकिन बट आई थिंक आज का गाइडेंस से कॉन्फिडेंस आना चाहिए लोगों को, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि पूरे हमारा जो साल भर का गाइडेंस है हम उसको अभी भी अचीव करेंगे. एंड सेकंड हाफ कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर रहता है. पिछले क्वार्टर में 128 करोड़ का रेवेन्यू क्या था, इस क्वार्टर में 200 करोड़ प्लस का रेवेन्यू की बात कर रहा है मैनेजमेंट. तो इसका मतलब अगर ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहती है तो फिर स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी आप आते हुए आगे देख सकते हैं. आइए